दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। हम भी नाले को नम नहीं करते, क्योंकि तुम सजा भी तो कम नहीं करते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी के माता पिता का नाम केसरी व अंजना था, जिन्होंने उन्हें बहुत यत्न के बाद प्राप्त किया था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार श्री राम की सहायता करने के उद्देश्य से जन्म लिया था। इसी कारण हनुमान के अंदर अत्यधिक बल व शक्तियों का वास था। चूँकि हनुमान जी वानर जाति से थे, वह बचपन में बहुत चंचल भी थे, इसलिए अपनी बाल्यावस्था में वे अपने आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया करते थे। प्रतिदिन उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं, जिस कारण उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे थे। हनुमान जी साधना व योग में लगे ऋषियों को अपनी शक्ति से हवा में उछाल देते थे या यज्ञ की लकड़ियों को फेंक देते थे। जंगल के पेड़ों को भी क्षतिग्रस्त कर देते थे। उस वन में बहुत से भृगु व अंगिरा ऋषि निवास करते थे। वह ऋषियों के आसन छीन लेते थे और उन्हें पेड़ों पर लटका देते थे। उनके कमंडलों से पानी गिरा देते थे और उनकी लंगोट भी फाड़ देते थे। कभी कभी खेलने के लिए वह किसी की गोद में बैठ जाते और अचानक उनकी दाढ़ी खींचकर भाग जाते, जो हनुमान जी के इस उदंड प्रवृत्ति से परेशान थे। किंतु भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए उनके अंदर यह बल होना भी आवश्यक था। कोई उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकता था, सभी असहाय थे। हनुमान बड़े हुए, शिक्षा का समय आया, लेकिन उनकी चंचलता ज्यों की त्यों बनी रही। अंजना और केसरी बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने सब किया जो वह कर सकते थे, लेकिन हनुमान नहीं सुधरे। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की, यह बच्चा तभी ठीक हो सकता है जब आप लोग इसके बारे में कुछ सोचें। ऋषियों ने सोचा और फैसला किया कि हनुमान को अपनी ताकत पर बहुत गर्व है। अगर वह अपनी ताकत भूल जाता है तो काम हो जाएगा। इसलिए एक दिन सभी ऋषि मुनियों ने हनुमान जी के माता पिता से विचार विमर्श किया व उसके बाद हनुमान को श्राप दिया कि वे एक समय काल के लिए अपनी सभी शक्तियों व बल को भूल जाएंगे व उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक समय के पश्चात जब उन्हें इसकी सबसे अधिक सहायता होगी व श्री राम की सेवा करनी होगी, तब किसी ज्ञानी पुरुष के द्वारा उन्हें अपनी शक्तियों को फिर से याद दिलाया जाएगा, जिससे उन्हें अपना वही बल व पराक्रम ज्ञात हो जाएगा और वे अभी के समान बलशाली बन जाएंगे। इस श्राप के मिलने के पश्चात बाल हनुमान स्वयं को मिली सभी शक्तियों को भूल गए व उसके परिणाम स्वरूप उनका ऋषि मुनियों को तंग करना भी बंद हो गया। अब उनके अध्ययन का समय आ गया था। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार के लिए उन्हें वैदिक अध्ययन के लिए सूर्य देव के पास भेजा। वहां जाकर हनुमान जी ने सभी वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन से क्या लेना देना था, क्योंकि वह वास्तव में शिव ही थे। फिर भी उन्होंने पंथ परंपरा को बनाए रखने के लिए विज्ञान का गहन अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में वह अपने माता पिता के पास वापस लौट आए। माता पिता अपने पुत्र को सूर्य की कृपा से सर्व विद्याओं में सर्वज्ञता लीन देखकर बहुत खुश हुए। जब माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया, तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम के आदेशानुसार अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान को भी जाम्बवंत, अंगद इत्यादि के साथ दक्षिण दिशा में भेजा गया, जहां एक सीमा के बाद समुद्र आता था। जब उन्हें जटायु के भाई संपाति के द्वारा यह पता चला कि रावण माता सीता को उस पार लंका ले गया है, तो वानर सेना के लिए वहां जाना असंभव था। स्वयं जामवंत भी अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वे भी समुद्र को लांघने में असमर्थ थे। जामवंत जी को हनुमान जी की शक्तियां व उनको मिले श्राप के बारे में ज्ञान था। वह यह सही समय था हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों को याद दिलाने का। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान को उस समय की सारी बात बताई व उनकी शक्तियों का बखान किया। जामवंत जी के द्वारा पुनः याद दिलाने के कारण हनुमान को ऋषि मुनियों के श्राप से मुक्ति मिली व फिर से उनके अंदर वही तेज व बल वापस आ गया, जिसके बल पर उन्होंने माता सीता को खोज निकाला और भगवान श्री राम की सहायता की। तो चलिए सब मिल के बोलिए जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बाय।